गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रेसलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajon.un.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। 4 पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अगर रक्षक हो जाएं, हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव हो जाता है, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और हमारी कोशिश भी लगातार यही है, आप सभी भक्त इस बात को जानते भी हैं कि विभिन्न विद्वानों से, आचार्यों से हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हनुमान जी की प्रसन्नता हम कैसे प्राप्त करें, हनुमान जी की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। और ये सब बताने के लिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं, रूपाली कपूर जी। रूपाली कपूर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत है आपका रूपाली जी। जय श्री राम। और साथ में हनुमान जी की साधिका भी हैं। और जो मुझे जानकारी मिली और जो बातचीत होती है रूपाली जी से, ये टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी समस्याओं को पहले समझती हैं और उसके बाद जो उचित निराकरण है वो देने का प्रयास करती है। और साथ में हमने आग्रह किया है कुछ ऐसे उपाय आप बताएं जो सभी भक्तों के काम आ जाए, कुछ ऐसे सरल उपाय जो आप सभी कर सकते हैं, वो सब भी आज रूपाली जी बताएंगे। रूपाली जी, आज तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप आई हैं कि कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाती है, क्या बताने चाह रहे हैं? जैसे हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी शिव जी के अंशज हैं, तो सबसे पहले अगर आपको हनुमान जी को खुश करना है तो राम जी का ज़रूर सिमरन करें। सबसे पहले आप मंदिर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, सबसे पहले श्री राम जी को याद करें। उसके बाद हनुमान जी का आप चाहे चालीसा पढ़ें, चाहे आप बजरंग बाण का पाठ करें, कुछ भी करें, सबसे पहले हनुमान जी को याद करने से पहले राम जी को याद करें। जी जी बिल्कुल, ठीक है ये। और हमेशा जब भी आप उनसे पाठ करें तो यही मांगे कि मुझे बल, बुद्धि और शक्ति दें। क्योंकि देखिए, आप में बल होगा, आप ये नहीं कि आप किसी से लड़ेंगे, आप अपनी बीमारियों से, अपने अंदर के डर से, भय से जीत सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। शक्ति आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, यानी आत्मबल की प्राप्ति होगी। जी, स्ट्रेंथ चाहिए आपको, बुद्धि चाहिए कि आपको अपने जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये ज़रूर पाठ के बाद आप ये ज़रूर बोलिए कि मुझे बल, बुद्धि, शक्ति दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हनुमान जी को शक्ति का स्तोत्र मानते हैं, ज्ञान का स्तोत्र मानते हैं कि कुछ भी हो, हमें उनसे एनर्जी, इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज मिलती हैं कि हम अपने आप में बहुत स्ट्रेंथन फील करते हैं, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हैं। और हमें ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा, अगर आप बहुत सच्चे मन से भक्ति में लीन हो जाते हैं तो कई बार आपको ऐसा आभास भी होता है और कि हमारे साथ ही हैं बजरंगबली, हमारे बिल्कुल साथ ही बैठे हैं। तो और ये सच है, अगर आप सच्चे मन से उनके पास बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और मुझे स्मरण में आ रहा है, आपने कहा कि शक्ति भी मांगे, बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति, ये सब दें। एक बहुत मशहूर प्रार्थना भी है कि हमें इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो ये शक्ति तो बहुत आवश्यक है। पूजा पाठ के साथ साथ ये जरूर हनुमान जी से प्रार्थना हो कि जो हमारा विश्वास है आपके चरणों के प्रति हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, ये विश्वास कायम रहे, किसी भी सूरत में डिगे नहीं। क्योंकि देखिए, आजकल क्या होता है, सबसे बड़ा जो, जैसे हम कॉल्स भी हमारे पास आती हैं, तो सबसे मेजर इशू यही आता है कि हम तो पूजा करें लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा, हमें असर नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होता कि आपको असर नहीं मिल रहा, लेकिन टाइम लगता है। हर चीज़ का एक समय ऊपर वाले ने निश्चित कर रखा है। आप स्टार्ट करें, अपने आप वो रास्ते दिखाएंगे। तो ये इसीलिए कि शक्ति इसीलिए मांगी जाए कि हम उनके प्रति अपना जो एक, जिसे कहते हैं ना कि अपनी शो करें कि हाँ, हम आपको दिल से आपके साथ हैं और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। ये हमेशा मान के चलें कि हमारे अंग संग हैं, हर समय हमारे साथ बजरंगबली हमारे हर समय अंग संग हैं। तो वो चीज़ आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको पावर देगी और आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देगी, आपको रास्ते दिखाएगी कि आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है। तो ये बहुत ही एक, जब भी पाठ करें ये लाइन ज़रूर बोलें।
जी जी, बल बुद्धि शक्ति। और मेरी भी आप जैसे आचार्यों से बातचीत होती है, उनका भी कहना होता है कई बार व्यक्ति का काम जिस वक्त बनने वाला होता है, कृपा होनी होती है, उसी वक्त न जाने कहाँ से कुछ औरत पैदा हो जाता है, विश्वास वहीं डिगने लगता है। जी, ये बहुत सबके साथ 90%, क्योंकि सबको आजकल क्या चाहिए कि आज हमने पाठ करी, आज हमने उपाय किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ा सा धैर्य, हर चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी एक दृढ़ता, एक निश्चय नहीं दिखाएंगे ना, तो हमें इजीली चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमें पानी पीने के लिए भी अगर प्यास लग रही है तो जाना पड़ेगा, आरओ ऑन करना पड़ेगा, ग्लास उठाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें होती है। तो थोड़ा पेशेंस, हैव सम पेशेंस, हर चीज़ का उपाय ज़रूर अगर करा है तो साधिका से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि पहले देखिए लोग कहाँ हजारों साल तपस्या करते थे, उम्र निकल जाती थी तपस्या करते हुए, तब जाकर के कहीं ईश्वर कृपा प्राप्त होती थी। और ये तो कलयुग है, 40 दिन 41 दिन में तो कम से कम धैर्य रखिए। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा में बहुत पावर है, ठीक है। अगर हमने 40 बार हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लिया तो इसका जो आपका रिजल्ट है वो 40,000 के बराबर है, ठीक है। और इसको करने से आपकी रेगुलर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी बहुत देखो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन मेजर इश्यूज नहीं होंगे, आपका कोई काम नहीं अटकेगा, क्योंकि ये इतना पावरफुल मंत्र है कि इसको करने के बाद आपके आसपास की चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको ऑटोमेटिकली रास्ते मिलेंगे, नेगेटिविटी दूर रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, और आपकी लाइफ में आपको मतलब जिसे कहते हैं ना, एक हमें एवरी टाइम एक मोटिवेशन, हमारे पास मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। और हमने हनुमान चालीसा इसलिए भी करना होता है कि आपने देखा होगा छोटे से छोटे बच्चे को और कुछ आए ना आए, किसी बड़े इंसान को भी कुछ ना आए, लेकिन हनुमान चालीसा सबको आता है। ऐसी चीज़ है कि इसलिए सिखाया जाता है कि हनुमान चालीसा में बहुत पावर है। तो हर इंसान को हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप कर सके दृढ़ निश्चय से, जैसे एक ये सरल सा उपाय लेकिन बहुत पावरफुल है, 43 डेज तक 40 बार अगर आप चालीसा करें तो डेफिनेटली आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा, स्पेशली आपके कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग और आपके कर्जे के रिगार्डिंग। ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों अगर आप ये चालीसा 40 डेज तक रेगुलर करें, 40 बार, एक बार में 40 बार करें इसको, तो डेफिनेटली 43 डेज तक रेगुलरली, तो आप यानी प्रतिदिन 40 बार करें जी, और 43 दिन 43 डेज तक, तो आपका कर्जा और आपका कोर्ट केस, ये दोनों चीज़ें आपको खत्म हो जाएंगी। शुरुआत कब से करे व्यक्ति? ये मंगल या शनिवार, अच्छा, मंगलवार या शनिवार का दिन कुछ भी आप चूज करें और उस दिन आप स्टार्ट करें। और उसके साथ अगर जैसे जो लास्ट डे हो, आप क्या करो, केवड़े का इत्र जो आता है, केवड़ा इत्र जो आता है, वो आप हनुमान जी को अर्पित करें, और उसके साथ एक माला, जैसे गुलाब की माला सुगंधित, वो आप जरूर अर्पित करें उनको। तो इसे कहते हैं कि उनको बहुत, केवड़ा उनको बहुत प्रिय है, तो वो चीज़ आप जरूर अर्पित करें लास्ट डे, रेगुलर नहीं, लास्ट। अगर रेगुलर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाते तो आप लास्ट डे ये ज़रूर करें, केवड़ा, और उनको एक फूलों की हार जरूर, माला ज़रूर पहनाएं लास्ट 43rd डे उनको। अच्छा रूपाली जी, आपसे बातें हो रही थी तो आपने चर्चा किया था एक बार बताया था कि कुछ तो ऐसे उपाय होते हैं, जैसे हनुमान चालीसा के बारे में आपने जिक्र किया। हनुमान चालीसा तो सर्वफलदायी है ही, जो भी पढ़ेगा उसके समस्त कार्य बनेंगे, जो दायक फलचार कहा भी गया है उसमें। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोगों के जीवन में रुकावटें इतनी होती हैं, बाधाएं इतनी होती हैं, या फिर अलग अलग कारणों से कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ अलग उपाय की आवश्यकता पड़ जाती है, या फिर जिस तरह से वैद्य अलग कुछ देता है उस तरह की चीज़ें देनी पड़ जाती हैं। जैसे बहुत टाइम से किसी एक इंसान की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, बार बार जैसे एक कहते हैं ना साइकिल खत्म नहीं हो रही प्रॉब्लम्स की, आज शुरू हुई, फिर कल 2 दिन आराम मिला, फिर तीसरे दिन। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन 1.25 किलो जलेबी लें, और ये आपने हनुमान जी को चढ़ानी है, और यही बोलना है कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म हो गई हैं। प्रेजेंट में बोलना है कि हे ईश्वर, हे बजरंगबली, मेरी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई हैं, और उस जलेबी को आपने खुद नहीं खाना है, अच्छा। सब में बांट देना है, गरीबों में और स्पेशली लेबर में, जैसे जो रिक्शा चलाते हैं, जो घर बनाते हैं, उन सब में ये जलेबी आपने बांटनी है। और देखिए, ऐसा अगर आप 11 मंगलवार भी कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपकी लाइफ की जो ये चेन है आपकी प्रॉब्लम्स की, वो टूटनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत डिफरेंट उपाय है जिनकी रेगुलर
मतलब जिसे कहते हैं ना, एक के बाद एक मुसीबत सर पे खड़ी है, चाहे वो कर्जा हो, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे फैमिली में इशू हो, चाहे भाई से प्रॉब्लम हो, चाहे फादर से प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप ये मंगलवार को ज़रूर करिए, और 11 मंगलवार ये लगातार करना है। जी जी जी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, वो लोग उनकी अलग अलग जो समस्याएं होती हैं, तो उनको फिर क्या सजेस्ट करती हैं? इस तरह के कुछ अलग उपाय होते हैं या फिर कुछ पता करती हैं आपकी क्या इस व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है? देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी के पास उनका टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं होता, तो उसके लिए हम टैरो को देख के, टैरो की गाइडेंस से उनको उपाय सजेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो, क्योंकि देखिए हमें हर ग्रह इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना। तो जैसे किसी को केतु की प्रॉब्लम चल रही है, या किसी को राहु की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कार्ड्स के थ्रू हमें सब पता लग जाता है कि ये इंसान की प्रॉब्लम है और हमें इसका, इस उपाय से इसका निवारण होगा। तो वो डिफरेंट उपाय होते हैं, वो कार्ड्स हमें बताते हैं कि हम उनको किसी, आजकल जैसे जो बड़े लोग जो गांव में जैसे होते हैं पेरेंट्स, पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होता था, तो सबसे इजी वे है कि हम टैरो के साथ कनेक्ट करें, और फिर टैरो से हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि हाँ, कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ये है, तो हम टैरो के माध्यम से ही उपाय बताते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि बहुत सारे 10 लोगों ने आपसे संपर्क किया, और 10 के समस्या एक है, जैसे 10 ने कहा कि मेरे पास रोजगार नहीं है, हाँ जी। तो क्या 10 के लिए एक ही उपाय काम करता है या फिर? अच्छा, सबका ऑरा अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबका डेट ऑफ बर्थ टाइम सबका अलग ही होता है ना, तो सबके इश्यूज हमेशा अलग होते हैं, सबके उपाय हमेशा अलग होते हैं। जो अभी हम कर रहे हैं ये एक जर्नल रेमेडीज है, लेकिन अगर आप हमसे कनेक्ट करते हैं, आप हमसे कुछ पूछते हैं, तो वो हम आपकी प्रॉब्लम, आपके ऑरा को देख के आपको सॉल्यूशंस देते हैं कि अभी फिलहाल आपका क्या ग्रह दशा चल रही है, उसके हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। अच्छा जी। यानी भक्तों को किसी संशय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान चालीसा तो सब संभव है ही, सबसे बेस्ट। लेकिन फिर भी अगर रुकावट आ रही है, तो हो सकता है कि उन कारणों के बारे में पहले जानकारी ली जाए और उसके बाद उसका उचित निराकरण किया जाए, तो ये मार्ग की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो यानी उस हिसाब से अब आपने बताया था कि चूँकि जब कुंडलिनी जागरण तो बहुत उच्च की अवस्था है, लेकिन हमारे शरीर के जो जितने सारे चक्रास हैं, हाँ, इसको अगर हम विकसित कर लें या कर लिया जाता है, तो व्यक्ति को ये जानकारी भी मिल जाती है कि कहाँ क्या समस्या है और किस तरह की समस्या है। और मुझे लगता है कि टैरो शायद उसी का अगला रूप है। जी जी। जैसे देखिए, अभी जैसे मैं फर्स्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी चक्रा की बात करी हमने, आजकल सबसे ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम सबको आ रही है वो ओवर थिंकिंग की आ रही है। सोचते रहना, सोचते रहना 24/7 ओवर थिंकिंग कि मेरा ये काम नहीं हुआ, इसने मुझे ये बोल दिया, अब मैं इसका क्या करूँ, इसको कैसे जवाब दूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने मन को शांत कीजिए, अपने अंदर एक धैर्य लाइए, और कभी भी किसी के प्रति एक ईर्ष्या मत रखिए, जेलसी मत रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जेलसी रखते हैं तो आप अपने कार्मिक्स खराब कर रहे हैं। तो हमें पहली बात तो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, वो अपने कर्म करने आया और हम अपने करने आए हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते, हमें किसी को जज करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने भी हम में कोई भेदभाव नहीं रखा, तो हम किसी और में भेदभाव क्यों करें, है ना। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन सबसे पहले है मेडिटेशन। हर इंसान को ज़रूर मेडिटेट करना चाहिए। पहले लोग क्यों ध्यान में बैठते थे? इसीलिए ध्यान में बैठते थे कि कुछ भी हमें शांत रह के सॉल्यूशंस मिलते हैं, एग्रेसिव होके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो फर्स्ट, अगर आपका स्टेप है लाइफ का, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो फर्स्ट आप मेडिटेशन पे आइए, ध्यान में आइए। उसके बाद देखिए आपके सारे रास्ते कैसे खुलेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे हनुमान चालीसा तो हम पढ़ लेते हैं, ध्यान, हालांकि हनुमान चालीसा में आप आगे देखें, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। जी हाँ, मन से, ध्यान, कर्म से, वचन से और ध्यान से। ध्यान भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी आप सुबह उठें, 5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, 5 मिनट अपने आप को ज़रूर दें, अपने आप से बात करें। आप देखिए आप कहाँ मतलब अपने आप को रोक रहे हैं, या कहाँ आप गुस्सा कर रहे हैं, कहाँ ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को इक्वली आप कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना, आप किसी और की चीज़ों में नहीं पड़ते, आप अपने आप को निष्पक्ष होकर जज कर लेते हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप किसी के सामने एडमिट नहीं करते कि मेरे में ये प्रॉब्लम है ना। तो हम अकेले में अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, चाहे मैं सामने ना मानूँ, मेरे में गुस्सा बहुत है, लेकिन मैं सामने वाले के दूसरे को कह रहा हूँ कि मेरे में गुस्सा नहीं है,
तो अपने आप को चैनलाइज करें, अपने आप को समझें कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम, किस वजह से गुस्सा आता है, तो उस वजह को ढूंढें और उसके ऊपर वर्क करें। अच्छा रूपाली जी, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल में हम अगर देखें, अगर कोई भक्त सुन रहा है इस प्रोग्राम को, देख रहे हैं और हनुमान चालीसा करते हैं, तो हनुमान चालीसा करने के बाद किस तरह ध्यान में उतरे, क्या ध्यान करें? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे आज बोला कि सबसे पहले हमें हनुमान जी से यही मांगना है कि बल, बुद्धि, शक्ति। तो जब हमारे में बल होगा अपनी बुराइयों से लड़ने का, हमारे पास बुद्धि होगी सही गलत को जज करने की, है ना, और शक्ति होगी कि हम अपने अंदर इतनी पावर्स लाएं कि हम किसी को अपशब्द ना बोलें। तो यही चीजें आपको ध्यान में सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं, कॉन्सेंट्रेट करने। तो तभी ये कहा जाता है कि आप, कोई बात नहीं, अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आने दें, उसको रोके नहीं, क्योंकि वो एक थॉट जो आपके उस टाइम पे आ रहा है वो निकल जाएगा। वो देखिए, आप 3-4 दिन आप करेंगे, उसके बाद वो थॉट आपके बाद कभी भी नहीं आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी। एक तो आपने बताया कि जो भी आपके कार्य हैं, जो आप करते हैं, उस पर ध्यान रखें जी, ये जलन की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब ना रखें। और दूसरा ध्यान का क्या तात्पर्य ये हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा करे और उसके बाद कुछ देर के लिए शांत बैठे और अपने ध्यान में हनुमान जी को लाए, बिल्कुल चित्त को स्थिर करके, केंद्रित करके, इधर उधर भटके नहीं। अगर ध्यान कुछ आ भी रहा है तो उस थॉट को आने दो, क्योंकि वो उस टाइम आपकी क्लेंजिंग हो रही है। कई बार कहते हैं नहीं, हमारे दिमाग में हम थॉट्स रोक लेते हैं तो वो सप्रेस हो जाते हैं, हमारे थॉट्स हमारे दिमाग में दब जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर के सामने बैठे हैं और कोई थॉट आ रहा है तो वो उस चीज़ को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन कई बार तो होता है कि ये जो भटकाव है ये इतना दूर तक भटकते जाता है कि और लंबे समय तक भटकते रह जाता है। तो फिर इसके लिए फिर क्या करें व्यक्ति? देखिए, एक दिन में ध्यान नहीं लगता, आपको इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। महीनों महीने आपको ध्यान की, आज आप बैठ रहे हो, अगर आप कहते हैं ना कि अगर हम टीवी देख, एक एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा सा, कि हम टीवी देख रहे होते हैं, कुछ भी कुछ चल रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ध्यान टीवी में ही होता है। कुछ भी हो जाए, कोई आवाज भी मार रहा होगा ना, 4 बार आवाज देने के बाद हम 5वीं बार जवाब देते हैं, राइट। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हमारा ध्यान और चीजों में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ध्यान लगाइए। तो उसके लिए टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप उसमें कंसंट्रेट करिए और उसको रेगुलर रखिए, यानी अभ्यास से ठीक होगा। जी, रेगुलर रखिए तो डेफिनेटली आप उस चीज को खत्म कर देंगे, उस चेन पे वहां पहुंच जाएंगे जिधर आपको होना चाहिए, राइट। अपनी एक, जिसे कहते हैं ना, ध्यान मुद्रा में वहां पहुंच जाएंगे। जी जी जी। और क्या कुछ सामान्य उपाय जो बता रही थी आप हनुमान जी के बारे में? देखिए, जैसे अब बच्चों की बात अगर हम करें, आजकल बच्चों का मैं ये बहुत देखती हूँ, नज़र बहुत लग जाती है बच्चों को, बच्चे डरते बहुत हैं रात को। तो आप एक काम करें, रात को जब आप बैठे हों, आप सुबह या शाम को एक फिटकरी लें, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप एक फिटकरी लें और मंदिर में बैठें, उसे मंदिर में रख दीजिए सुबह, और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, दुर्गा स्तोत्र पढ़ लीजिए, या कोई भी पाठ चालीसा आप कर लीजिए, कोई भी कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो फिटकरी है वो बच्चे की बेड साइड पे रख देनी है, अच्छा, ठीक है। और उसको आफ्टर 11 डेज आपने उसको किसी भी बाहर, घर से बाहर फेंक देना है। बेड साइड रख देना मतलब तकिए के नीचे दबा देना? तकिए के नीचे नहीं, बेड के साइड पे रख दीजिए। तकिए के नीचे होगा तो या मैट्रेस के नीचे रख दीजिए, गद्दे के नीचे, गद्दे के या नीचे, फिर बेड की साइड पे, जिस तरफ बच्चा सो रहा है उस साइड पे रख दीजिए, बच्चे की साइड होना चाहिए। तो जितना भी उसका डर है, भय है, बुरे सपने हैं, वो धीरे धीरे आने कम हो जाएंगे। और 11 दिनों के बाद उसको फिटकरी को बाहर चेंज कर लीजिए, हाँ, उसको फेंक दीजिए और नई फिटकरी, वैसे ही आप जो भी आपको मंत्र जाप करना हो, चालीसा पढ़ना हो, कोई भी चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, पावर्स बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। और वो फिर आपने दोबारा से उसको आपने रेगुलर चेंज करते रहना है। तो आपके घर में भी आप, अगर इसको जरूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ बच्चे के लिए करिए, ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में जरूर रखिए इसको। अच्छा, मतलब कोई भी नकारात्मकता हमारे घर में नहीं आएगी। अच्छा जी। और एक चीज़ और है, आजकल जैसे जॉब नहीं लग रही, लोग कह रहे हैं हमारे बेरोजगार हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें, आपने एक वो लेना है, ध्वजा लेनी है, ठीक है, हनुमान जी का झंडा। अच्छा, हाँ, हनुमान जी का झंडा लेना है, ध्वजा लेनी है, और उस पे जय श्री राम लिखना है, ठीक है। वो आपने हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा के आना है। और फिर देखिए कि कैसे आपकी जॉब लगती है। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा उपाय ये भी है कि एक तो आप ये मंगलवार के दिन करेंगे, और सोमवार के दिन आपने थोड़े से चावल शिवलिंग पे और दूध चढ़ाना है, ठीक है। थोड़े से चावल, जितने मर्जी, चावल का कोई रेशो नहीं है, आप थोड़े से चावल लीजिए और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए और शिव चालीसा पढ़िए।
तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, आपके लिए जॉब लगेगी। और जैसे अब आप जैसे देखेंगे कि मन शांत नहीं हो पा रहा कहीं, क्योंकि देखिए जॉब नहीं होगी तो मन शांत नहीं होगा। तो जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और ये आप चावल चढ़ाएंगे, इसके बाद देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका मन भी शांत होगा और आप फोकस ज़्यादा रहेंगे। ये 2 चीज़ें करिए, मंडे और ट्यूसडे, ये रेगुलर साथ चलेंगे उपाय। अच्छा। एक मंडे आपने थोड़े से चावल लेके जल चढ़ाना है शिव जी पे, ठीक है, और मंगलवार को आपने ध्वजा पे जय श्री राम लिख के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है। तो ये 2 उपाय जॉब के लिए हैं। अच्छा, यानी कोई भी रोजगार के लिए कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जी, ये उपाय कर सकते हैं। तो लाइफ में थोड़े हर्डल्स होते हैं, बट पेशेंस सबसे बड़ी जो चाबी है हमारी, जो की है, वो है पेशेंस। अच्छा, एक जिज्ञासा और है मेरी, और ये मुझे लगता है भक्तों की जिज्ञासा भी होगी, क्योंकि आप उपाय भी बता रही हैं और आपने भी कहा कि कुछ उपाय तो कुछ अलग उपाय कुछ लोगों पे काम करते हैं। तो लोग सोच रहे होंगे कि हम पे क्या ये जनरल उपाय काम करेगा कि अलग उपाय काम करेगा। आपका अनुभव क्या कहता है? ये जो कुछ उपाय तो ऐसे हैं जो सबके लिए होते हैं, तो ये कितने % लोगों पे ये काम कर जाता है और कितने % लोगों की आवश्यकता पड़ती है कि वो अपना अलग से कुछ करें? देखिए, अगर हम सच्चे मन से, हाँ, अगर हम सच्चे मन से उपाय करते हैं तो हमें हर उपाय फलता है। अच्छा, फलित हो जाता है। डाउट्स रखते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि आपसे प्रॉपर अपना एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट भी चेक करवाएंगे तब भी वो डाउटफुल रह के उपाय करते हैं, तो रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है बॉडी का, वो माइंड का कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, भगवान जी के साथ है, तो डेफिनेटली उसको कनेक्ट तो कीजिए, तभी तो आप आगे। जब आप रहेंगे ही नेगेटिव थॉट में तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? और 90% मैं यही कहूँगी कि लोगों को रिजल्ट मिलता है, बट पेशेंस नहीं है। आज उपाय किया, 4 दिन बाद हमें रिजल्ट नहीं आया, तो वो कहीं और चले जाते हैं, फिर वो किसी और उपाय में लग जाते हैं। फिर थोड़ा पेशेंस है। हाँ, लोग तो 5-5, 6-6 दिनों में उपाय बदलते रहते हैं। 4 दिन 5 दिन क्या कहा कि फायदा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता है, और फिर बदल दिया। जी, ऐसे नहीं होता है। हैव सम पेशेंस, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज़ है। अच्छा रूपाली जी, पहले आपसे जो बातें हुई है, चूँकि इसलिए मैं सारी बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो मेरे ध्यान में आ रहा है, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने लोग कि कैसे हो सकता है। आपने बताया था कि हनुमान चालीसा में भी है लिखा हुआ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये क्या है? ये नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। तो ये नकारात्मकता घर से आपके दूर हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनाए। महावीर जी का नाम सुनाइएगा तो वैसे ही भाग जाएंगे, मतलब निगेटिविटी भाग जाएगी। भूत मतलब ये भूत चुड़ैल वो अलग मैटर है, लेकिन जो भी नकारात्मकता है, आपके विचारों की नेगेटिविटी, वो सब दूर हो जाती है। आपने कहा था कि कुछ घर में भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग लगा देते हैं, रख देते हैं, जिससे कि वो चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में देखें, ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी फिटकरी की बात हुई, नहीं तो एक सेंधा नमक की कटोरी लें, आप उसमें नमक डालें और अपने ड्राइंग रूम में रख दें, तो वो चीज़ भी आपके घर से नेगेटिविटी हटाती है। मतलब एक कटोरी में सेंधा नमक डाल दीजिए। जी, हाँ जी, कांच की कटोरी, और उसको कहीं भी घर में रख दीजिए। कहीं भी आपको उसको ड्राइंग रूम में रख दीजिए स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले एंट्रेंस कहाँ होती है? आपके ड्राइंग रूम में ही। आप हर कोई भी आता है उसको ड्राइंग रूम में लेके जाते हैं, तो वहाँ आप उसको रख दीजिए। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके नेगेटिव, जो एक कहते हैं ना कि हर इंसान अपनी एक सोच, एक ऑरा लेके आता है, तो वो चीज़ नेगेटिविटी खत्म करता है। जो नमक होता है सबसे जल्दी काटता है। एक रॉक सॉल्ट लैम्प आता है, आप वो रख सकते हैं अपने घर में। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे घर में ही अवेलेबल होती है, जैसे कि अगर हम लौंग होती है ना, लौंग जो होती है, और उसके साथ शाम के समय लौंग, दालचीनी और कपूर, इनकी जो धुनी होती है वो अपने घर में ज़रूर दें। इससे भी नेगेटिविटी खत्म होती है। ये सब छोटी छोटी सी चीजें करने से काफ़ी चीज़ों में आराम मिलता है। व्यक्ति में सद्विचार आता है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिविटी, कुछ करने की इच्छा जगती है। ये जो उदासीपना और आलसीपना, पता नहीं क्या होगा, ये सब जो भाव है वो खत्म होने लगते हैं। जी जी। एक और महत्वपूर्ण बात आपने मुझे बताई थी, और मैं भी करता हूँ। आपने कहा था कपूर अगर जलाया जाए घर में, जैसे कपूर की बात ही आरती हम लोग दिखाते थे, ये तो हर किसी को करना चाहिए। हाँ जी। तो देखिए, अगर जैसे ये कपूर जलाना तो एक है ही है, शाम के समय, सुबह के समय ज़रूर जलाएं, क्योंकि कपूर हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है और लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए, अगर आपकी लाइफ में आपकी जैसे शादी नहीं हो पा रही, या आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, जैसे आप उसको एक दृढ़ निश्चय से आप उसको कम से कम 43 डेज करें। 12 कपूर की टिक्कियाँ लेनी है आपने, और वो लक्ष्मी माँ पे चढ़ानी है। तो आपकी तो विवाह का जो विलम्ब हो रहा है वो भी ठीक होगा, उससे रिश्ते आने शुरू होंगे आपके। 12 कपूर लेकर
महालक्ष्मी नहीं जी है। के चरणों में रख दें? जी, अच्छा। जलाना नहीं है उसको। अच्छा अच्छा। उसको हमने जलाना नहीं है, उसको सिर्फ महालक्ष्मी जी के चरणों में रखना है और घर से बाहर वाले मंदिर में करना है ये, ठीक है। ये घर से बाहर मंदिर में करना है आपने। तो ये आप रेगुलर 43 डेज करिए। अगर जिसकी शादी नहीं हो पा रही है उसकी शादी के लिए रास्ते खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे। और कुछ जैसे किसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी ये कर सकते हैं। और उनके लिए एक और उपाय है जी, बट जैसे आपने फ्राइडे के दिन बांसुरी लेनी है, ठीक है, और कपूर लेना है और एक मोर पंख लेना है। वो आपने कृष्ण जी पे जाके उनको अर्पित करनी है। ये आपके लव लाइफ के लिए है। ये बहुत ही एक प्यारा उपाय है और मैंने देखा है 90% लोगों को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता काम है। किया है। हाँ, जैसे हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम चल रही है तो एक बांसुरी लें, मोर पंख लें और थोड़े से कपूर लें, वो आप कृष्ण जी को मंदिर में जाके चढ़ा के आए। तो ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं इसको करने से। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जैसे, या जो भी किसी भी जैसे रिलेशन में है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव उपाय है। जी जी जी, नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। और आज तो हम लोगों ने हर विषय की एक तरह से विस्तृत चर्चा की, थोड़ी थोड़ी चर्चा की। और हमारा आपसे आग्रह होगा कि अगली बार से अलग अलग विषय पे आप विस्तार से, जैसे आपने शादी में समस्या, एकाम समस्या है, रोज़गार प्राप्ति में दिक्कत हो रही है और धन की कमी है। आजकल भौतिक युग है, आर्थिक युग है, पैसा तो चाहिए सबको। बिल्कुल। और बिना पैसे के तो आजकल भजन भी नहीं होता। धार्मिक कार्य के लिए मंदिर भी जाएंगे, पंडित जी कहेंगे नारियल ही चढ़ाइए, पैसा तो चाहिए उसके लिए। और बिना दक्षिणा कुछ होता कहाँ है। तो अलग से एक बार हम चाहेंगे, आपसे आग्रह होगा कि अलग अलग विषयों पे कुछ इस तरह के कार्यक्रम लाएं जो कि भक्तों के लिए कल्याणकारी साबित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।